नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों, इन लोगों को भूलकर भी नहीं देखना चाहिए होलिका दहन, पड़ेगा बुरा प्रभाव। जाने 5 बड़ी मान्यताएं। और दोस्तों, होली पर भूलकर भी ना करें इन चीजों का दान, वरना हो सकता है दुर्भाग्य से सामना। और जाने इसे भी दोस्तों, होलिका दहन पर ये एक गलती आपको कर सकती है कंगाल, भूलकर भी न करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस सब के बारे में गुरुजी से। इन लोगों को भूलकर भी नहीं देखना चाहिए होलिका दहन, पड़ेगा बुरा प्रभाव। जाने 5 बड़ी मान्यताएं। मान्यताओं के अनुसार कुछ लोगों को होलिका दहन से दूर रहना चाहिए। ज्योतिषाचार्य पंडित जी ने बताया कि होलिका दहन पर कुछ खास लोगों को उसकी पूजा में भी शामिल नहीं होना चाहिए। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका की पूजा एवं दहन का विधान है। होलिका दहन का न सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्योतिषीय महत्व भी है। माना जाता है कि होलिका दहन की पूजा से जीवन की कई परेशानियां दूर होती हैं। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ लोगों को होलिका दहन से दूर रहना चाहिए। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित जी ने बताया कि होलिका दहन पर कुछ खास लोगों को उसकी पूजा में भी शामिल नहीं होना चाहिए। होलिका दहन से दूर रहें ये 5 लोग। शादी के बाद पहली बार नई दुल्हन को होलिका दहन देखना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने पर दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। जीवन संकटों से घिर सकता है। सुख सौभाग्य में कमी आने लगती है। गर्भवती महिलाओं को भी होलिका दहन से दूरी बनानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसी महिलाओं के होलिका दहन देखने से गर्भस्थ शिशु पर बुरा असर पड़ता है। इस नियम की अनदेखी से मां बच्चे को शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सास और बहू को एक साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। मान्यता है इससे रिश्तों में दरार आती है। आपसी प्रेम कम हो जाता है, इसलिए सास और बहू को एक साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। हिंदू परंपरा के अनुसार जिन लोगों की इकलौती संतान होती है, उन्हें होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। न ही होलिका की पूजा करनी चाहिए। उनकी जगह घर के किसी बड़े बुजुर्ग को ये परंपरा निभानी चाहिए। मान्यता है कि जिस जगह पर होलिका दहन होता है, वहां पर नकारात्मक शक्तियों का खतरा बना रहता है। ऐसे में नवजात बच्चे को होलिका दहन वाली जगह पर न ले जाएं। इससे शिशु को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। होली पर भूलकर भी ना करें इन चीजों का दान, वरना हो सकता है दुर्भाग्य से सामना। हिंदू धर्म में होली पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं शास्त्र में भी इस पर्व के संदर्भ में कई विशेष कई उपाय व नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से साधक को लाभ मिलता है। आज देश के कई हिस्सों में रंगों के महोत्सव होली को धूमधाम से मनाया जाएगा। बता दें कि हिंदू धर्म में होली पर्व का विशेष महत्व है। वहीं शास्त्र में भी इस पर्व से संबंधित कई नियम और उपाय बताए गए हैं। माना जाता है कि होली के दिन कुछ चीजों का दान करने से सुख समृद्धि धन संपदा आती है। लेकिन दान पुण्य के चक्कर में कई बार ऐसी चीजें दान कर देते हैं जिसके कारण घर में दुर्भाग्य का वास हो जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जानिए होली के दिन किन चीजों का बिल्कुल भी दान नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार होली के दिन सुहागिन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर, अलता सहित अन्य 16 श्रृंगार का सामान दान नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस दिन नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस दिन इन चीजों का दान देने से पति के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। कपड़ों का दान आमतौर पर वस्त्र का दान करना पुण्य का काम माना जाता है। लेकिन होलिका दहन और रंगों वाली होली के दिन वस्त्रों का दान बिल्कुल उपाय नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस 2 दिनों में वस्त्रों का दान करने से उस व्यक्ति के साथ सुख समृद्धि और खुशहाली चली जाती है। पैसों का दान। वास्तु शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। लोहा स्टील का दान। वास्तु के हिसाब से होलिका दहन और होली के दिन लोहे या फिर स्टील की वस्तु दान नहीं करनी चाहिए और न ही किसी से लेना चाहिए। इन चीजों का दान लेने और देने से आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। सफेद चीजों का दान। सफेद चीजों का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। इसलिए होलिका दहन और रंगों वाली होली के दिन दूध, दही, चीनी आदि सफेद चीजें का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर होती है। होलिका दहन पर ये एक गलती आपको कर सकती है कंगाल, भूल कर भी न करें। और जाने होलिका दहन पर ये एक गलती आपको कर सकती है कंगाल, भूल कर भी न करें।
भगवान विष्णु ने जब नरसिंह का अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, तब से होली का त्योहार मनाने की परंपरा चली आ रही है। होलिका दहन पर लोग लकड़ी, उपले और झाड़ को एक जगह इकट्ठा करके उसे अग्नि के हवाले कर देते हैं। होलिका दहन के दिन कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये गलतियां धनवान को भी कंगाल कर सकती हैं। होली का त्योहार आने वाला है। इस साल होलिका दहन 27 मार्च को है और 25 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। पौराणिक कथा के अनुसार श्री हरि विष्णु ने जब नरसिंह का अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, तब से होली का त्योहार मनाने की परंपरा चली आ रही है। होलिका दहन पर लोग लकड़ी, उपले और झाड़ को एक जगह इकट्ठा करके उसे अग्नि के हवाले कर देते हैं। ज्योतिषविदों का कहना है कि होलिका दहन के दिन कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये गलतियां धनवान को भी कंगाल कर सकती हैं। उधार पैसा होलिका दहन पर कभी किसी से रुपया पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जो लोग इस दिन रुपए पैसे का लेन देन करते हैं, उन्हें हमेशा कंगाली घेरे रहती है। इससे घर की सुख संपन्नता में भी कमी आती है, इसलिए ये गलती बिल्कुल न करें। ये लोग न करें होलिका दहन। ऐसा कहते हैं कि जिन लोगों के पास केवल एक पुत्र है, उन्हें होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। हालांकि जिन लोगों के पास एक पुत्र और एक पुत्री है, वे होलिका दहन कर सकते हैं। सफेद चीजों से परहेज। होलिका दहन के दिन सफेद चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए। इस दिन सफेद चीजों का सेवन अच्छा नहीं माना जाता है। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा को किया जाता है और इस दिन सफेद चीजें नकारात्मक शक्तियों को जल्दी आकर्षित करती हैं। इसलिए सफेद मिठाई, खीर, दूध, दही या बताशा आदि से परहेज करें। इन पेड़ों की लकड़ी न जलाएं। होलिका दहन में झाड़ या सूखी लकड़ियां जलाई जाती हैं। इसमें कभी भी आम, वट और पीपल की लकड़ी नहीं जलानी चाहिए। दरअसल फाल्गुन में इन तीनों पेड़ों की नई कोपलें निकलती हैं, इसलिए इन्हें जलाना वर्जित होता है। आप गूलई या अरंड के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। माता का अपमान। इस दिन भूलकर भी अपनी माता का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कहते हैं कि होलिका दहन के दिन माता का अपमान करने से जीवन में दरिद्रता आती है। इस दिन सुबह उठकर अपनी माता के चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें। आप चाहें तो माता को कोई अच्छा सा उपहार भी लाकर दे सकते हैं। होलिका दहन पर क्या करें? होलिका दहन पर होलिका की 7 बार परिक्रमा करके उसमें मिठाई, उपले, इलायची, लौंग, अनाज आदि डालना शुभ होता है। होलिका दहन के बाद परिवार के लोगों के साथ चंद्र दर्शन करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपने पिता बुध की राशि में और सूर्य अपने गुरु बृहस्पति की राशि में स्थित रहते हैं। होलिका दहन के दिन व्यक्ति को अपने परिवार सहित गेहूं और गुड़ से बनी रोटी खानी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।